Good morning students. Today class is the revision class. तो सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आइसोटोप। पहली बात आती है कि डेफिनेशन क्या है आइसोटोप की। तो डेफिनेशन की बात करें तो आइसोटोप की डेफिनेशन दी जाती है कि ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका नंबर एटॉमिक नंबर तो क्या होगा सेम, लेकिन उनके अगर एटॉमिक मास की बात करी जाए तो एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि आइसोटोप के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो एग्जाम्पल्स बोले जाते हैं 1H1, 1H2 एंड 1H3 मीन्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटियम, दिस इज़ ड्यूटेरियम एंड दिस इज़ ट्राइटियम। अगर प्रोटियम की देखी जाए तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, और ट्राइटियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। लेकिन एटॉमिक मास की अगर बात की जाए तो प्रोटियम का एटॉमिक मास होता है 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है 2 एंड ट्राइटियम का एटॉमिक मास होता है 3। तो इट मीन्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड डेफिनेशन आती है हमारे पास आइसोबार्स कि आइसोबार क्या होते हैं। तो आइसोबार होते हैं द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास क्या होगा सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट। मीन्स आइसोबार के अंदर जो कंडीशन है वो आइसोटोप से अलग है, बिल्कुल रिवर्स है। आइसोटोप में आपने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास क्या होगा डिफरेंट। आइसोबार में हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा डिफरेंट। एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसका एग्जांपल आता है बेटे नाइट्रोजन 714, कार्बन 614। मींस अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो यहाँ पर एटॉमिक मास नाइट्रोजन का सेम है किससे, कार्बन से। अब आप कह सकते हो कि सर कार्बन तो C6H12 होता है, लेकिन ये नॉर्मल कार्बन होता है जो नेचर में मिलता है। अगर रेडियो एक्टिव कार्बन की बात की जाए तो रेडियो एक्टिव कार्बन कौन सा होता है, इस वाले कार्बन को रेडियो एक्टिव कार्बन कहा जाता है। तो हम एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम नॉर्मल से नॉर्मल का कंपैरिजन करें। हम रेडियो एक्टिव कार्बन का कंपैरिजन किससे करते हैं, नाइट्रोजन से करते हैं। और इनका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या है इनका सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या है इनका डिफरेंट। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास यूनिट्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन वो कौन कौन सी यूनिट हैं जिनसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को देखा जाता है। तो पहली यूनिट आती है मास बाय मास परसेंटेज। मीन्स एक कंपोनेंट का मास लेकर उसको टोटल कंपोनेंट के मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इनटू में क्या कर देंगे 100, तो उसको बोला जाता है बेटे मास परसेंटेज। सेकंड हमारे पास आती है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का डिनोटेशन होता है स्मॉल m। मोलैलिटी को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट। मीन्स किसी भी सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्वेंट के टोटल वेट के अंदर। लेकिन हमें अगर मोल्स की वैल्यू ना गिवन हो, हमें केवल सोल्यूट का मास गिवन हो, तो हम कैसे करेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इससे क्या आ जाएगा मोल, और 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इससे हमारा क्या आ जाएगा पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है बेटे हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात की जाए तो मोलैरिटी होता है मास ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स अगर हमें मोल्स गिवन ना हो, हमें केवल मास ही गिवन हो, तो हम कैसे करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अगर इसके डिनोटेशन की बात करें तो मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये भी सेम मोलरिटी की तरह है। मोलरिटी में हम बोलते थे कि कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, एंड मोलरिटी में हम बोलते हैं कि कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बस उसमें वेट कंसीडर करते थे, इसमें वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। सेकंड बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो हम कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। मींस हमें 2 अलग अलग मोलरिटी के सॉल्यूशन गिवन हो और हमसे ये कह दिया जाए कि हमने 2 सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, आपस में मिक्स कर दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि 100 ml ऑफ 10 मोलर HCl इज एडिड टू 400 ml ऑफ 2 मोलर HCl। मीन्स 10 मोलर का उसने HCl लिया और उसका 100 ml अलग किया, और दूसरा उसने HCl लिया 2 मोलर का और उसका 400 ml उसने अलग किया। अब अलग करने के बाद वो कहता है कि इन दोनों सॉल्यूशन को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कहता वाटर इज एडिड टू मेक फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर। अब उसने वाटर को ऐड कर दिया और फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया, 1 लीटर। उसके बाद कहता है कैलकुलेट मोलरिटी। मीन्स जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, 1 मोलर। मीन्स जो उसने मोलरिटी 1 दी है वो कितना दिया, 10 मोलर। जो उसने वॉल्यूम दिया है वो कितना दिया, 100 ml। सेकंड मोलरिटी कितनी दी है, 2 मोलर, और वॉल्यूम कितना दिया है, 400। अब फाइनल वॉल्यूम की बात की जाए तो क्वेश्चन में फाइनल वॉल्यूम वो कहता है उसने कितना कर दिया, 1 लीटर फाइनल वॉल्यूम उसने कर दिया। लेकिन वो हमसे पूछता है कि आप फाइनल मोलरिटी बताइए। तो फाइनल मोलरिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो फाइनल मोलरिटी के लिए वो न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 इज़ इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। मीन्स 2 मोलरिटी का जोड़ कर दीजिए और फाइनल के इक्वल आप ले आइए। अगर M1 की बात की जाए तो M1 गिवन है 10, वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम गिवन है 100। सेकंड मोलरिटी की बात की जाए 2 और फाइनल वॉल्यूम की बात की जाए 14, जो इसका वॉल्यूम गिवन है। अब फाइनल वॉल्यूम उसने किया है 1 लीटर, तो 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट होगा 1000 ml। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, 1000 ml, और फाइनल मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गया 100, ये हो गया 800, M फाइनल इंटू में 1000, इसको जोड़ेंगे 1800 डिवाइडेड बाय 1000 या 1000। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी जो फाइनल मोलरिटी आएगी, आपकी फाइनल मोलरिटी क्या आएगी, 1.8। तो इस तरीके से अगर हमें 2 अलग अलग वॉल्यूम गिवन हो तो 2 अलग अलग वॉल्यूम और 2 अलग अलग मोलरिटी को अगर हम मिक्स कर दें तो हम फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।